Hello class 10th students, this is date 30 May 2020, class 10th maths, chapter polynomial, lecture 1। भास्कर्स क्लासेस जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके प्लेलिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपको मैथ्स का पहला चैप्टर 10th क्लास का रियल नंबर मिल जाएगा पूरा, और साइंस का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पूरा नोट्स, न्यूमेरिकल कंसेप्ट, बोर्ड का क्वेश्चन जो है वो उसमें मिल जाएगा। अब मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो पोलिनोमियल्स है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पोलिनोमियल्स को अभी हम लोग देखेंगे, ये लेक्चर 1 है पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल्स क्लास 9th में भी आप लोग ने पढ़ा था, पोलिनोमियल क्लास 9 यहाँ तक 8th क्लास में भी पढ़ा था। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, पोलिनोमियल इस फॉर्म में a0 plus a1 x पर पावर 1, a2 x पे पावर 2, a3 x का पावर 3 plus dot 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 an x का पावर n, where an is not equal to 0 is called the polynomial in x of degree n। ठीक है, इसमें a0, a1, a2, a3 ये सब जो है वो कांस्टेंट्स होगा, रियल नंबर होगा, जीरो नहीं होगा। इसी को ही हम लोग कोएफिशिएंट्स कहते थे, इन्हीं सबको हम लोग कहते थे कोएफिशिएंट्स। और जो पावर होगा x का, क्लास 9th में आपको पढ़ाया था वेरिएबल, वेरिएबल का पावर, 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 ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए पोलिनोमियल होने के लिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें कुछ कोएफिशिएंट होने चाहिए, कुछ वेरिएबल होने चाहिए, कुछ कोएफिशिएंट होने चाहिए, कुछ वेरिएबल होने चाहिए, कुछ कोएफिशिएंट होने चाहिए, कुछ वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स रियल नंबर होना चाहिए, बट वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कोएफिशिएंट ही जीरो हो गया तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, है ना। तो इतना चीज होगा तब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पोलिनोमियल्स कह सकते हैं। ये सब क्लास 9 में पढ़े थे, इसलिए इस पर उतना डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। इसी में 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था, जैसे ये 3x + 5 ये एक पोलिनोमियल है, इसका डिग्री 1 है। डिग्री वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर, 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 उसी को डिग्री कहते थे। जैसे x पे पावर 1 है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, तो ये एक पोलिनोमियल है, इसका डिग्री 1 है। 8x² - 5x + 3x पर मैक्सिमम पावर 2 है, 1 भी है 2 भी है, बट मैक्सिमम पावर को डिग्री बोला जाता है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है। ये एक पोलिनोमियल है, इसका डिग्री 2 है। उसी तरह से 2y³ + 4/9y² - 5y + √3, इसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो ये एक पोलिनोमियल है, इसका डिग्री जो है बस वो 3 है। और ये एक पोलिनोमियल है 3z पे पावर 4 - 5z³ फलाना ठिकाना, ये जो है ये एक पोलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल वगैरह का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, वी आर इन क्लास 10 बोर्ड सिलेबस, ऊपर से सिलेबस पीछे चल रहा है, तो अब डेफिनेशन का उतना लफड़ा नहीं, बट क्लियर होना चाहिए। पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है उसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है उसको अपन क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, पोलिनोमियल जिसका पावर 4 है उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब ये 9 का सीखा था, इसको देखो, ये 3√x नोट बना करके देख लो, ये 3√x + 7 ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो x का पावर रूट है, x पर पावर रूट है, x पर पावर रूट है, x पर पावर रूट है, रूट को पावर 1/2 कर सकते हैं। और बताया गया था आपको कि वेरिएबल का जो पावर होगा, ईच पावर ऑफ वेरिएबल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, 1/2 इंटीजर नहीं है। ये देखो वेरिएबल का पावर, ये नहीं कि √3 देख करके घबरा रहे हो, √3 नहीं, √x नहीं होना चाहिए, x पर पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और √x होने के चक्कर में x का पावर 1/2 आ जा रहा है, 1/2 इंटीजर नहीं है, इस वजह से ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये पोलिनोमियल नहीं है। उसी तरह से ऐसा कुछ आ जाए 6/x + x², इस तरह से अगर देखते हो तो इसमें वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 तो है, बट ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में करेंगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगा। और पोलिनोमियल को पोलिनोमियल बनने के लिए वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये देखने में तो नॉन नेगेटिव लग रहा है, बट न्यूमरेटर में ले जाते हैं इसका पावर माइनस हो जाएगा, जिसके वजह से ये भी पोलिनोमियल नहीं है।
तो ये सब क्लास 9th में आपने पढ़ा था। इसी चीज को रिकॉल करते हुए अपने ट्यूशन कॉपी में फिर से लिख लो। अब नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये भी क्लास 9th में आपने पढ़ा था। A real number alpha is called a zero of the polynomial px if p alpha बराबर 0। ठीक है, तो एक पोलिनोमियल में जो वेरिएबल x का कौन सा वैल्यू पुट करने पर पूरा ही वेरिएबल का वैल्यू 0 हो जाए, उसी को हम लोग जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कहते थे। ठीक है, क्लास 9 में पढ़ना था आपने। जैसे ये पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसमें अगर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 आ जाएगा। पुट करके देख सकते हैं x की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो भी इस पूरे का वैल्यू 0 आ जाएगा। ये हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी निकाल सकते थे। अभी फिलहाल उससे मतलब नहीं, मतलब ये कि 3 पुट करने पर 0 आ रहा है, -1 पुट करने पर भी इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है। इसलिए 3 -1 these are considered as zeros of polynomial px। ठीक है, और कुछ भी जैसे px बराबर 3x प्लस 7, तो फॉर x बराबर अगर -7/3 पुट करें तो 3 इंटू -7/3 प्लस 7, तो ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर -7/3 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। ये सब क्लास 9 पे पढ़ना था। और एक रूल याद कर लेते हैं जो कि क्लास 9 पे पढ़ना था, नहीं याद करोगे तो 10th में दिक्कत होगा। एक पोलिनोमियल का जितना भी मैक्सिमम पावर मतलब डिग्री, जितना डिग्री एक पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है, उस पोलिनोमियल का टोटल नंबर ऑफ जीरोस उतना ही आता है। क्लास 9 में आप लोग ने पढ़ा था। जैसे ये एक लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका केवल एक जीरो है, -7/3। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका 2 जीरो है, 3 और -1। ये आपको सिखाया गया था क्लास 9 में। जितना होगा एक पोलिनोमियल का डिग्री, उसका नंबर ऑफ जीरोस उतना ही आएगा। और जीरोस निकालने का तरीका तो बहुत ही आसान था। जो इक्वेशन है उसी को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, वही 0 हो जाएगा। जैसे इसमें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को 0 पुट कर देते, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 3 और -1 आ जाता। इसमें 3x प्लस 7 को 0 पुट कर देते तो x की वैल्यू -7/3 आ जाती। जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल वो टर्म है जिसको कि आप वेरिएबल पर पुट करेंगे तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। उसी को हम लोग जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल कहते थे। ये क्लास 9th में आपको पढ़ना था। और 9th में ही ये रूल आपको समझाया गया था कि एक पोलिनोमियल का जितना मैक्सिमम पावर होगा, मतलब डिग्री, एक पोलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उस पोलिनोमियल का जीरोस उतना ही होगा। मतलब लीनियर पोलिनोमियल विल हैव ओनली 1 जीरो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल हैव 2 जीरोस, क्यूबिक पोलिनोमियल विल हैव 3 जीरोस, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैव 4 जीरोस। ये क्लास 9th में पोलिनोमियल चैप्टर में जहाँ रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और जीरोस सिखाया गया था, उसको आप लोग एक बार रिकॉल कर ले, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इसलिए एक बार 9th का भी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इन सबको एक बार फोकस कर लेंगे। ठीक है, तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि क्लास 9th में जो पोलिनोमियल पढ़ा था और क्लास 10th में जो पोलिनोमियल पढ़ेंगे उसमें किस चीज का अंतर है। तो किसी चीज का अंतर नहीं। अगर आपका 9th का पोलिनोमियल क्लियर है तो आपका 10th का पोलिनोमियल बन जाएगा। केवल एक नया टॉपिक, केवल एक नया टॉपिक, केवल एक नया टॉपिक जो है वो हम लोगों को क्लास 10th के पोलिनोमियल और 9th के पोलिनोमियल में डिफरेंस है वो यही है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जाएगा आपसे, वो इसी फेनोमेना पर डिपेंड करेगा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करेगा। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर, अच्छा जो लोग मेरे पास पहले से पढ़ते हैं, एक बार फिर से मैं अपना लेक्चर बोल दूं। मैथ्स के क्लास में फॉर्मूला का प्रूफिंग स्कूल एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाता है, बट एज अ गुड स्टूडेंट वी शुड नो कि कौन सा फॉर्मूला कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। फॉर्मूला प्रूफिंग फिजिक्स में पूछा जाता है, मैथ्स में फॉर्मूला का प्रूफिंग नहीं पूछा जाता है। बट कॉपी में लिख करके रखेंगे, डेटा मेंटेन करके रखेंगे, और मालूम तो होना ही चाहिए खुद से कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करो। कंसीडर अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन कुछ भी मान लो px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो बोल लो इक्वल टू दिया इसलिए इक्वेशन लिख दिया। कंसीडर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल कंसीडर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो a b c है ये सब कोफिशिएंट्स है, a b c कोफिशिएंट्स है। जीवन भर पढ़ना है मैथ्स में, ये जो चैप्टर में अभी आप लोगों को जो भी अभी फॉर्मूला बताया जाएगा वो लाइफ भर मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, 10th का तो यूनिट टेस्ट आप कर ली, बोर्ड में तो आएगा ही, वो एक अलग बात है, बट जिंदगी अभी जो भी फॉर्मूला आएगा वो लाइफ भर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x पे पावर 2 है, दैट इज व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और a b c जो है वो कोफिशिएंट्स है, दिस a दिस b दिस c आर कोफिशिएंट्स। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले लेक्चर दिया गया कि क्लास 9 में आपको पढ़ना था कि अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसमें 2 जीरोस आएगा, अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसमें 2 जीरो आएगा, अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इट विल हैव 2 जीरोस। कौन सा आएगा तो कुछ हम लोग मान लेते हैं, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब सॉल्व करेंगे तो इसका 2 जीरोस आएगा, कोई 2 जीरो आएगा, अल्फा बीटा मान लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर फैक्टर थ्योरम पढ़ा था क्लास 9 में, फैक्टर थ्योरम पढ़ा था क्लास 9 में, फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम कहता है अल्फा बीटा अगर 0 है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसका फैक्टर होगा, याद होगा क्लास 9 में पढ़ना था, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा वो भी मल्टीप्लाई में आर फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल px। देयरफॉर ये पोलिनोमियल px है, पोलिनोमियल px था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये इसका फैक्टर है, मतलब x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू k। अब कुछ लोग काफी मतलब उतना अच्छे नहीं पढ़ने में, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता, बाकी लोगों को समझ में आ रहा होगा। फैक्टर है, जैसे 12 का फैक्टर 4 है तो 4 12 के बराबर थोड़ी होता है, उस फैक्टर को 4 जैसे किसी एक नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 12 आएगा। ये एक पोलिनोमियल है, ये दोनों इसका फैक्टर है, तो बस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वो पोलिनोमियल थोड़ी आ जाएगा। उस फैक्टर को एक नंबर जिसका वैल्यू 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके वो फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पोलिनोमियल के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा मैथमेटिकल ट्रिक लगाना है। जो लोग प्रूफिंग से घबराते हैं, मैथ से घबराते हैं, उन लोगों को बता दूं कि प्रूफिंग स्कूल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मालूम होना चाहिए। दिस वाज आवर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, therefore this is ax square plus bx plus c is equal to k x square माइनस या प्लस x मान लो लिखते हैं तो अंदर माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको अलग अलग लिखेंगे, तो दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस k इंटू x इंटू माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस k टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देख लूं व्यू में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो आगे बताओ। अब यहाँ पर क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। ये क्लास 9 में सीखा था आपने फर्स्ट चैप्टर में। कोफिशिएंट्स, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बीच में इज इक्वल टू है। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब वेरिएबल के बगल का वेरिएबल के बगल का वेरिएबल के बगल का कोफिशिएंट सेम हो, तभी दो पॉलिनोमियल को आप इक्वेट कर सकते हैं।
तो अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में, देखो एक्स स्क्वायर के बगल में a है और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के बगल में k है। इसका मतलब a जो है वो k के बराबर हो गया। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर x के बगल में b है और यहाँ पर x के बगल में देख रहे हो माइनस k ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, माइनस को बाहर निकालिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अकेला अकेली c है और यहाँ पर अकेला अकेली k अल्फा बीटा है, ठीक। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर करने पर है, ये एक्स का कोफिशिएंट बराबर करने पर है और ये कांस्टेंट्स को बराबर करने पर है। अब इन सबको अगर यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो a की वैल्यू k के बराबर होगी, a तो k के बराबर हो गया। देयरफॉर इसको अगर लिखते हैं b इज इक्वल टू माइनस k ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना। b इज इक्वल टू, बट k तो a के बराबर हो गया, दिस इज माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और यही से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय a। यही करना था। अल्फा बीटा क्या था, अल्फा बीटा जीरोस था, a b क्या है, कोफिशिएंट था। टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरोस को जब जोड़ोगे तो वो माइनस b बाय a के बराबर आएगा। रट्टा नहीं मारना है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये याद नहीं रहा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। प्रूफिंग जो लोग अच्छे हैं उन लोग के लिए काम का है, जो लोग उतना प्रूफिंग नहीं समझ पा रहे हैं फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो काम जो है वो चल जाएगा। बट क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कोचिंग कर रहे हो, समझ में तो आना चाहिए। उसी तरह से अब ये वाला बाकी रह गया, c बराबर k अल्फा बीटा, बट k तो हम लोग a के बराबर कर चुके हैं, तो ये a हो गया अल्फा बीटा, इससे अल्फा इंटू, दिस इज अल्फा इंटू बीटा, ये डिवाइड हो गया, दिस इज c बाय a। इस पूरे चैप्टर में क्लास 9th का पॉलिनोमियल अगर छोड़ दो तो आपको बस यही जानना था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a के बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा c बाय a के बराबर होता है। a b c जो है कोफिशिएंट्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में केवल दो ही जीरोस पॉसिबल है, नाम है अल्फा बीटा। और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय a एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a। दिस इज द ओनली एक्स्ट्रा टॉपिक दैट यू हैव टू स्टडी इन क्लास 10th पॉलिनोमियल अदर देन क्लास 9th पॉलिनोमियल। तो 9th का पॉलिनोमियल तो पूरा आना चाहिए, 10th के पॉलिनोमियल में अलग से आपको ये याद होना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाय a एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a। नोट करो। तो जैसे कि क्वेश्चन देखो, यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे अलग से क्लास 10th में, मतलब 9th का पॉलिनोमियल छोड़कर इसी कॉन्सेप्ट पर काम करना। तो देखो क्या बोला, पहले जीरोस निकालना है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहले इसका जीरोस निकालना है और जो रिलेशनशिप अभी फॉर्मूला प्रूफ करके लाए थे, प्रूफिंग नहीं, वो जो रिलेशनशिप लाए थे उसको वेरीफाई करना है। जैसे ये पॉलिनोमियल है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। देखो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज a, तो इसका a 2 हो गया। x का जो कोफिशिएंट है दैट इज b, दिस इज b 5 हो गया और c का वैल्यू जो है वो -12 हो गया, ठीक है। अब जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे और स्प्लिट कर लेंगे। 24 - 24 कैसे आएगा, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। 2x कॉमन x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन x प्लस 4, सो दिस इज 2x माइनस 3 x प्लस 4 बराबर 0। जिससे x बराबर 3/2, इससे x बराबर -4। तो यही दोनों जीरोस है। जीरोस में किसी का भी नाम अल्फा किसी का भी नाम बीटा ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लेते हैं अपना अल्फा इज 3/2, अपना बीटा इज -4। तो a b c मालूम है और अल्फा और बीटा मालूम है। अब रिलेशनशिप था अल्फा प्लस बीटा
और ये माइनस बी बाई ए होना चाहिए, पहले देखते होता कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है 3/2, बीटा है -4, we will take the LCM, this is 3, 1 2, this is 8, this is -5/2 है, और यहाँ पर माइनस बी का 5, ए का 2, तो ये -5/2 बराबर आ जा रहा है LHS RHS, देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, -5/2 -5/2 बराबर आ जाए। दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा, देखना है तो सी बाई ए के बराबर आता है कि नहीं, तो अल्फा है 3/2, बीटा है -4, तो ये -6 आ गया, सी बाई ए, सी देखो -12, ए है 2, ये -6 आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर आ जा रहा है, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर आ जा रहा है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, अल्फा बीटा आर zeros of the quadratic polynomial, a b c are coefficients of quadratic polynomial, x स्क्वायर के बगल वाले को ही a लेना है, x के बगल वाले को b लेना है, और जो कांस्टेंट है उसको c लेना है, ठीक है, नोट करो। वैसा ही है, फाइंड द zeros of the polynomial, पोलिनोमियल है 6x स्क्वायर -3 -7x, and verify the relationship between zeros and the coefficients। इसको करना है अभी, इसको आराम से अभी कर लेते हैं। तो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल लिख लेते हैं, यहीं पर गलती मत करना, देखो 7x x के बगल वाला इसको पहले लिख लेना, नहीं तो फिर सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये नहीं कि सेकंड नंबर पर -3 है तो b -3 को ही ले लिए, ये सब गलती मैंने फोन पर बात किया, बच्चे ये क्वेश्चन में गलती कर रहे थे। x के बगल वाला b होगा तो x स्क्वायर के साथ पहले x वाला लिखो फिर कांस्टेंट को लिखो, तभी a का वैल्यू जो है वो 6 हो पाएगा, b का वैल्यू -7 हो पाएगा, c का वैल्यू -3 हो पाएगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करें 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0, तो -18 लाना है, तो 6x स्क्वायर प्लस 2x -9x -3 बराबर 0, 2x कॉमन, 3x प्लस 1 -3 कॉमन, 3x प्लस 1, so this is 2x -3, this is 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे भी x की वैल्यू 3/2 और एक x की वैल्यू -1/3, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं। तो अल्फा बीटा मालूम आ गया, ए बी सी मालूम आ गया। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए पहला रिलेशनशिप था अल्फा प्लस बीटा, और माइनस बी बाई आता है कि नहीं देखना है, तो अल्फा इज 3/2, बीटा इज -1/3, 2 3 का 6, 2 3 9, 3 2 2, सो दिस इज 7/6, माइनस बी है भैया -7 और ए है 6, तो ये 7/6 आ जा रहा है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा -b/a के बराबर। उस तरह से अल्फा इंटू बीटा करके देख लेते हैं, अल्फा इज 3/2, बीटा इज -1/3, so दिस इज -1/2, और c/a करके देखते हैं, c जो है वो -3, a 6 है, इसका आंसर तो -1/2, तो अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ रहा है। 10th पॉलिनोमियल में 9 पॉलिनोमियल से अलग यही आपको पढ़ना है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, where alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial, a, b, c are coefficients of quadratic polynomial, x स्क्वायर के बगल वाला कोफिशिएंट हमेशा a लेना है, x के बगल वाला कोफिशिएंट को b लेना है, अलग अलग जो लिखा हुआ रहे उसको c लेना है, ठीक है। ठीक है, तो यही तक रहेगा आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मोटा मोटी सारा, जो लोग समझदार हैं उन लोगों को याद होगा, या फिर बुक में देख भी रहे होंगे, क्योंकि अपने ट्यूशन तो 1 महीने बाद खुला। पॉलिनोमियल चैप्टर काफी छोटा सा है, कुछ मतलब 9 पॉलिनोमियल को छोड़ करके 10 पॉलिनोमियल में केवल एक ही टॉपिक पढ़ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। वी विल ट्राई, कल ही सारा क्वेश्चन जो है वो ट्राई करें, खत्म हो जाएगा। वैसे मैक्सिमम भी होगा तो 2 दिन में चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा।
तो पहला लेक्चर यहीं पे रहेगा, नोट्स बना लें, प्लेलिस्ट पे जाकर के रियल नंबर का और करंट इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स बना लें, और जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं गूगल पे चाहे फोन पे पर, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल नंबर पर जरूर भेजें। ठीक है, थैंक यू।